हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सी डब्ल्यू आर वी कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड्स करने वाला हूँ और वो ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो अगर आपको सी डब्ल्यू आर वी में कोई भी डाउट्स हो या कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके डाउट क्लियर होने की। ओके, तो सी डब्ल्यू आर वी में क्या करते हैं, हम तीन कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं एंड फोर्थ कैंडल पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मैं ओलम ट्रेड पे ट्रेड करने वाला हूँ। ये है मेरा रियल अकाउंट और ये मैं आपको एक बार रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू से मैं एनालिसिस करूँगा, ओलम ट्रेड पे ट्रेड करूँगा। अगर आपको सी डब्ल्यू आर वी आता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हो और एनालिसिस आपको ट्रेडिंग व्यू पे करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जहाँ पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो देखेंगे और कहाँ पर क्या क्या बन रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, ठीक है, वेट करेंगे, यहाँ पर ही हम ट्रेड करेंगे। ए यू डी यू एस टी का ये चार्ट है। ए यू डी यू एस टी, ठीक है, यहाँ पर हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखूँगा यहाँ पर 20 20 को ये कैंडल 20 को क्लोज होगा। नहीं, ये 15 को क्लोज होगा और हमारा ट्रेड कैंडल 20 को क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, यहाँ पर ये सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आए थे, बट वो फाइट के ऊपर भी डिपेंड है ना, ऊपर का फाइट क्या होता है उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, ओके, ओके, तो यहाँ पर जो फाइट हुआ है वो एबनॉर्मल फाइट हुआ है। ठीक है, बट जस्ट फाइट देख के तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा डेफिनेटली। यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ। दो ट्रेड ले लूँगा यहाँ पर मैं। ठीक है, और दो ट्रेड लेता हूँ। ये ट्रेड मेरे हिसाब से श्योर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हर एक ट्रेडर पुट का ट्रेड करेगा क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एबनॉर्मल फाइट है, और एबनॉर्मल फाइट देख के वो क्या करते हैं कि यहाँ पर पुट का ट्रेड करते हैं। बट जस्ट स्टैंडर्ड एंड एबनॉर्मल ऐसे देख के आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका भी लॉस होने वाला है। आपको स्टोरी समझना है कि इसमें क्या क्या चल रहा है, उसके बाद फाइट आता है। यहाँ पर भले ही एबनॉर्मल फाइट है फिर भी यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। सभी लोग यहाँ पर पुट का ट्रेड करते हैं और वो लॉस करते हैं और बोलते हैं कि सी डब्ल्यू आर वी काम नहीं करता। बट सी डब्ल्यू आर वी मतलब स्टैंडर्ड एबनॉर्मल नहीं है, साइकोलॉजिकल सोचना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को अभी रीड करके समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ, पहले बायर ऊपर गए। ठीक है, और बायर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि इस रूम में सेलर्स क्या है, स्ट्रांग है। बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया बट सेलर ने उनको अलाउड नहीं किया, यानी कि सेलर पावरफुल है। तो यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके वो नीचे आ गए और फिर से लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। इस कैंडल में बोथ साइड इक्वल फाइट है, यानी कि इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर की बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया, वो जस्ट क्या चाहते हैं, अपना वॉल्यूम को इंक्रीज करना। ठीक है, तो बायर्स ने यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, नेक्स्ट कैंडल में बायर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, बायर्स का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। और नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही पहले सेलर एंटर हो गए और वो सेलर
बायर के एंट्री पॉइंट तक आ गए और यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया और बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके यहाँ तक गए। तो अगर बायर सच में स्ट्रांग होते तो बायर को ऐसा बॉडी बनाना चाहिए था ना यहाँ तक, बट ऊपर से एक स्ट्रांग रिजेक्शन आया। ठीक है, और वो भी ऑलमोस्ट बॉडी तक या बॉडी से बड़ा है, यानी कि सेलर इस कैंडल में बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं, बट वो डिक्रीज तो नहीं कर पाए। ओके, डिक्रीज नहीं कर पाए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। अगर डिक्रीज नहीं कर पाते तो हम सेलर को क्या बोल सकते हैं, सेलर यहाँ पर एक्टिव है। ओके, तो एक्टिव सेलर नेक्स्ट कैंडल में क्या करेंगे, यहाँ पर वो डिक्रीज नहीं कर पाए ना, तो नेक्स्ट कैंडल में वो ट्राई करेंगे कि अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। सेलर्स बायर के रो में कितने परसेंट एंटर हुआ है वो देखेंगे हम। देखो, मोर देन 75% एंटर हो गए हैं सेलर्स बायर के रो में, यानी कि सेलर यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहता है। ओके, तो सेलर आ गए ऑलमोस्ट 80% तक, और 80% से बायर्स ने कंट्रोल लिया और वो अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक गए वो। जस्ट 1 मिनट, बाहर से एक साउंड का आवाज आ रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज करा था। ठीक है, तो देखो 80% तक सेलर आ गए, यानी कि सेलर पावरफुल है। तो हाई वॉल्यूम लेके बाहर ऊपर गए। ठीक है, और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अगर सच में सेलर स्ट्रांग होते तो इस पॉइंट पे, सेलर के एंट्री पॉइंट पे सेलर को स्टॉप करना चाहिए था बायर्स को, और यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए था, तभी हम क्या बोलते हैं, सेलर स्ट्रांग है। बट बायर्स ने सेलर का एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया और ऊपर से एक रिजेक्शन आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सच में यहाँ पर बायर्स पावरफुल होते तो बायर को कैसे बॉडी बनानी चाहिए थी, यहाँ से ऐसे। बट ऊपर से सेलर क्या कर रहा है, एक डिसेंट रिजेक्शन दे रहा है, और ये रिजेक्शन क्या है, स्टैंडर्ड है। देखो 50% से कम है ऊपर का रिजेक्शन है, यानी ऊपर से डिसेंट रिजेक्शन है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फाइट बोल सकते हो आप। यानी कि ये फाइट इंक्रीज करने के लिए हुआ है, और लोअर साइड का जो रिजेक्शन है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए गया था। मोर देन 75% एंटर हो गए थे वो, यानी कि वो वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं। समझ रहे हो, और वो वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर गए। ओके, तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया और ये ट्रेड विन भी हो गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर अगेन क्या हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे, यहाँ पर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड लिया है, क्योंकि बायर्स ने अपना वॉल्यूम यहाँ पर लॉस करा है, मतलब बायर अपना वॉल्यूम मेंटेन करने में फेल हो गए, इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड लिया है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्यों। ये अवेलेबल सेलर कितने थे, सपोज ये 100 है, तो इससे ज़्यादा सेलर यहाँ पे एंटर हो गए ना, यानी कि सेलर क्या है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। तो बायर्स ने उनको बीट करा, जो सेलर नीचे आए थे, यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके वो ऊपर गए यहाँ तक। तो बायर स्ट्रांग है तभी बायर ने अपना बॉडी इंक्रीज करा ना। अब बॉडी इंक्रीज करा है तो ऊपर से सेलर को एंटर करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और ऊपर से जो रिजेक्शन आया है वो कोई डिसेंट नहीं है, वो बहुत छोटा रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। देख रहे हो, ये जस्ट 10% है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, यानी कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम लो हुआ है बायर का हुआ है, यानी कि बायर अपना वॉल्यूम मेंटेन करने में फेल हो गए। इस वजह से इस कैंडल पे मैंने एक पुट का ट्रेड लिया है, और ये कैंडल क्लोज होने में अभी तक 3 मिनट बचे हैं, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, अगर आपको CWRV आता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। कॉलम ट्रेड हो गया, IQ ऑप्शन हो गया, कोटेक्स हो गया, पॉकेट ऑप्शन हो गया, मतलब किसी के भी ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको वीक रीडिंग आता है तो। ठीक है, तो देखो कैंडल बहुत ऊपर गया था यहाँ तक, बट रिजेक्ट हो गया ऊपर से, और ये अभी ये रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा रियल अकाउंट, और एक बार इसको मैं रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। प्रीवियस कैंडल में मैंने 3 ट्रेड लिए थे, और वो तीनों के तीनों भी पिन हो चुके हैं,
और ये हमारे नेक्स्ट कैंडल में दो ट्रेड रनिंग चल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल में हमने चार ट्रेड लिए थे, एक दो तीन चार। ओके, तो ये हिस्ट्री भी है, ठीक है। और सी डब्ल्यू आर वी में लाइव ट्रेड करके शायद ही कोई पढ़ाता होगा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आह, हर एक मतलब लॉजिक के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एबनॉर्मल करके नहीं सिखा रहा हूँ। इस कैंडल में फाइट थी एबनॉर्मल, तो आप यहाँ पर ट्रेड डेफिनेटली पुट का लेते, बट यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बोल रही है, सेलर ने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ट्राई करा है, ठीक है। अगर बायर सच में स्ट्रांग होते तो बायर को इतना बॉडी बनाना चाहिए था, मतलब ऊपर से एक रिजेक्शन नहीं आना चाहिए था इतना बड़ा। यहाँ से यहाँ तक बायर्स को बॉडी बनाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रीन ही कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैंडल ऐसे बनना चाहिए था भाई लोग। और अगर ऐसे बॉडी होती ना लो वॉल्यूम के बाद, तभी यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करता। बट ऊपर से एक रिजेक्शन हुआ है, और ऊपर से जो रिजेक्शन हुआ है वो डिसेंट है, यानी कि बॉडी के 50% से कम है, यानी कि ऑलमोस्ट 30-40% है, यानी कि ये स्टैंडर्ड है। ओके, और बॉडी भी डिक्रीज हो गई ना, यानी कि इसमें लीड कौन कर रहा है, सेलर्स कर रहा है, तो वही चाहेंगे ना अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का। बट यहाँ पर वो फेल हो गया अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में। इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा है। अब देखो, सिमिलर यहाँ पर सेलर अवेलेबल थे सपोज 100, इससे ज़्यादा यहाँ पर एंटर हो गए, यानी कि सेलर पावरफुल है। बट जब फाइट हुई, बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए यहाँ तक, तो बायर्स ने प्रूव करा ना खुद को कि वो स्ट्रांग है, क्योंकि बॉडी इंक्रीज हो गया भाई, यहाँ पर प्रीवियस से ज़्यादा ये बॉडी इंक्रीज हो गया। अगर बॉडी इंक्रीज हुआ है तो क्या ऊपर साइड से सेलर को एंट्री करने का मौका मिला है? नहीं मिला, यानी कि सच में बायर पावरफुल है, तो यहाँ से यहाँ तक बायर है, और बायर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बनेगा। और मैंने ट्रेड भी लिया है, देखो यहाँ पर मैंने बैक टू बैक दो कैंडल में ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो देखो ये भी दो ट्रेड हमारे विन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रेड्स, और हमने छः टोटल ट्रेड लिए दो कैंडल के ऊपर, और हमने हमारा जो अकाउंट है वो ग्रो करा है। तो देखो, अगर आपको भी ये एग्जैक्ट सेम सीखना है, जानना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। अभी मेंटरशिप भी चल रही है, तो जिनको भी अभी भी रजिस्ट्रेशन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।